लो सर करो सर। सोरी क्रेडिट का तौसीफ साहब खास कर तौसीफ साहब तौसीफ साहब जिंदाबाद शेख जावेद ठेकेदार साहब जिंदाबाद शेख जावेद ठेकेदार साहब जिंदाबाद यहाँ के इंजीनियर साहब शुक्रगुजार इमन मुलाजमान हैं शुक्रगुजार यमो दस्ती से पहले जो डिसलोकेट हुए थे शॉपकीपर्स आज से तकरीबन 20-22 साल जो हुए हैं, और जब मेरे पास आए, जब मैं प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला का ओहदा संभाला, तो मैंने फ़ाइल देखी। मैंने उसी टाइम उनके साथ वादा किया कि मैं ये आपकी जो मुसीबत है जल्द से जल्द उसका इजाला करूँगा। और मैं बहुत ही खुश हूँ आज बहुत ही खुश हूँ कि आज हमने इसका फाउंडेशन स्टोन भी डाला। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा जो हमारे एक्जन साहब हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी म्युनिसिपल काउंसिल के काम जिस तेज़ी से इस वक्त आप देख रहे हैं, इसका पूरा क्रेडिट हमारे R&B की टीम को जाता है, उसमें हमारे एक्जन साहब को जाता है, हमारे AEE साहब को जाता है, और जो हमारा JE है आसिफ उसको जाता है। और मैंने देखा है कि एक्जन साहब कितना सीरियस लेते हैं म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला का काम, और उसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि जो इंशाल्लाह ताला विद इन नो टाइम यहाँ पे तैयार होगा। और जो भी जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं इंशाल्लाह ताला उनको पूरे प्रॉपर प्रोसीजर से तरीके से उनको अलॉट किया जाएगा विद इन नो टाइम। तो मेरी कोशिश यही है। और मैं उसमें एक और बात शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो मेरे काउंसलर्स हैं। जब मैंने ये प्रस्ताव उनके पास रखा, मैंने कहा कि इसमें पैसा बहुत खर्चा हुआ क्योंकि उसमें हमें रेजोल्यूशन पास करना था, तो मेरे जो मेजॉरिटी ऑफ द काउंसलर्स ने मेरा उस वक्त साथ दिया और उन्हें बोला ये हमें करना चाहिए। मैंने कहा बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी ने सफ़र किया है 20-22 साल, हमको उनकी सफरिंग्स दूर करनी चाहिए। तो आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस बिल्डिंग का हमने संग बुनियाद भी रखा, और पहले रखना था लेकिन आज ठेकेदार साहब ने बोला कि आज मुझे लगता है ठीक दिन है, तो मैंने कहा चलिए आज हम कर लेते हैं। और खुसूसन एक और बार मेरा बहुत बहुत शुक्रिया जी एक्जन साहब को मैं एक बार और मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी इस काम में हमें मदद की, इसको जल्द करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। और एक और बात इंशाल्लाह ताला जो भी चाहे मैंने अभी किसी को मजाक में बोला, मैंने कहा कि अगर अच्छे काम करके नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होती है तो मुझे कबूल है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम यहाँ पे रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हम काम लोगों के ही हित में करेंगे। अगर कोई सवाल है आपका तो वो बोल सकते हैं। शॉप्स यहाँ पर बनी टोटल तकरीबन 24 शॉप्स यहाँ पे बनेगी। जो हमारे डिसलोकेटेड शॉपकीपर्स वो है तकरीबन 16 है, और जो बाकी जो शॉप्स हैं उनको ऑक्शन किया जाएगा, और जो भी एज़ पर रूल होगा उसी हिसाब से दुकानें अलॉट की जाएगी। फिलहाल तो सेकंड स्टोरी शॉपिंग कम्प्लेक्स है, उसके साथ साथ हमारा एक और चुंगी शॉपिंग कम्प्लेक्स जो तैयार हो रहा है, उसका 80% काम कंप्लीट है। तो स्लॉटर हाउस का भी टेंडर आउट हो गया। जो भी हमारे काम थे, जो लोगों ने कल ये बताने की कोशिश की कि मेरी इनएफिशिएंसी की वजह से पैसे वापस चले गए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप देख रहे हैं काम किस तरह हो रहा है और लोगों को पता है काम हो रहा है। तो अगर कुछ लोग नहीं मानते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन मैं हमेशा मेरी यही से कोशिश है कि मैं जब भी काम करूं उससे आवाम का फ़ायदा हो, किसी एक इंसान का ना हो। कि मैं जवाब दूंगा जो अभी मेरे पास वक्त है। तो मैं उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को मैंने देखा है, मुझे लगता है वो किसी भी तरह से सही नहीं है। तो 5-6-7 दिनों में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो वो बड़ी बात नहीं है। उससे पहले भी मेरे ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी, आज भी आई है। और मुझे ऐसे काउंसलर्स भी शाम को फ़ोन कर रहे हैं कि हमें दबाव है, हमें किसी न किसी का दबाव है, वरना हम आपके साथ हैं। और आपने कल ये भी देखा कि जो हमारी DAP है, वो आज़ाद साहब की पार्टी की काउंसलर है, उसने तो रिज़ाइन ही कर लिया। उसने बोला कि अगर इसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। तो ऐसे लोग हैं जो अभी किसी दबाव में है, लेकिन 7-10 दिनों तक मुझे लगता है उनका वो दबाव कम हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला काम तरक्की के साथ वो जुड़ेंगे। किसने सैंक्शन करवाया? ये आप नहीं, गलत बात है, ये गलत है। किसी ने ये लोग यहाँ पे हैं। चलो अगर किसने भी सैंक्शन कराए, काम होना चाहिए। सैंक्शन भी किया तो किसी ने किया नहीं ये काम। इस केस में मैं बराबर 22 साल से चला आ रहा हूँ। इस केस को उनकी दुआ है
बरकरार रहेंगे, इसमें क्या है? सबके साथ इसमें देखिए इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये इट्स अ पार्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। अगर मेजॉरिटी को लगता हूँ मैं सही नहीं हूँ, वो डिसीजन लेंगे, और जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसका मैं जवाब दे दूंगा, वो बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम भी आया, मैं तो कुछ दिन पहले सोच रहा था रिज़ाइन करने की, लेकिन इन्होंने ही बोला नहीं जी ये है जी वो है जी। ये बेसिकली एक ड्रामा है, कुछ लोग कर रहे हैं, और मैं जानता हूँ उन लोगों को। बेसिकली जो तामीर और तरक्की के ख़िलाफ़ है वही लोग ये करते हैं, क्योंकि वो अपनी तरक्की चाहते हैं, और वो मैं होने नहीं दूंगा। यहाँ पे तामीर और तरक्की लोगों की होगी, कुछ लोगों की नहीं। जनरल पब्लिक ऑफ द बारामूला की तरक्की होगी, न कि कुछ सिलेक्टेड लोगों की जो अपनी तरक्की के लिए यहाँ पे सियासत में आए हैं। उनकी दुकानें बंद कर देंगे इंशाल्लाह ताला। जो हमारे पुराने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जनाब इम्तियाज़ुल हक साहब, उसका मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की इस बारे में तो उनका भी काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच था टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द टाउन। तो इम्तियाज़ साहब आज रिटायर्ड है, लेकिन आज मैं उनको भी याद करता हूँ और उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मुझे इसमें बहुत ही मदद की। और यहाँ के जो ठेकेदार साहब है उसका भी बहुत शुक्रिया, जिस क्वालिटी से वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक जो यंग लड़का मेरे पास आता है, शायद वो ठेकेदार साहब का बेटा है, उसका नाम क्या है? मुर्तज़ा। तो मैंने उसको देखा है, उसने मुझे एक बात बोली जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोला सर एक चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्वालिटी में। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, और मैं चाहता हूँ जो यंग जो लोग हैं जो नौकरियों के पीछे हैं, सरकारी नौकरियाँ चाहते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो खुद बाहर निकल के काम करते हैं, जो अपना जो काम होता है बाकी चीज़ों में, जैसे कोई यंग ठेकेदार है वो मुझे कहता है मैं क्वालिटी मेरी अच्छी होगी, तो इंसान बहुत खुश होता है। हम खुद अपना रोज़गार ढूंढते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक और बार RNB बारामूला जो है, हमारे एग्जाम साहब, आसिफ साहब, AWD साहब, ये वर्क सुपरवाइज़र है गवर साहब, सबका, और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ पे दुकानदार हजरात हैं, और जो हमारे बिलाल साहब हैं, बाकी जो लोग हैं, उनको मैंने वादा किया था कि जो भी जेन्युइन काम होगा वो होगा, और वैसे होगा एज़ पर रूल। इसमें मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, जो विक्टिम्स है इसमें, जो बेनिफिशरीज़ जिनको प्रॉब्लम है, तो वो आपस में लड़े ना, तरीके से रखें, कॉपरेशन आपस में रखें, चाहे कुछ भी हो, लड़ाई ना आपस में करें, म्यूनसिपैलिटी में आएँ। क्योंकि मुझे पता है जब कुछ ऐसी चीज़ें बनती है तब फिर कुछ ऐसे अनासर भी होते हैं जो एक दूसरे को लड़वाते हैं। अब फ्रंट का दुकान कौन लेगा, वो कौन लेगा, वो मैं बोलना चाहता हूँ जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस पे इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। मेरा फोकस था रिहेबिलिटेशन, इंशाल्लाह ताला विद इन नो टाइम इनको ये दुकानें अलॉट की जाएगी और अपना रोज़गार कमाएंगे। सबसे पहले तो हम म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला और ख़ासकर तौसीफ रहना साहब और एग्जन जो RNB के, उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ पे जो 22 साल का मसला जो था वो पेंडिंग था 22 साल से, हम उसके पीछे 22 साल से लग रहे थे, आज तक वो मसला हल नहीं हुआ था। मगर अल्लाह के फजल करम से और तौसीफ रहना साहब और म्युनिसिपल काउंसिल जितने भी इसके कंसर्न डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत कोशिश की इस साल की इसको पूरा किया जाए, और अल्लाह के फजल करम से तकरीबन वो 90% काम शुरू हो चुका है और वो कंप्लीट होने को तैयार है। तो इसमें जनरेट तकरीबन 24-25 फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, तो रोज़गार इससे बढ़ गया न कि घट गया। अल्लाह के फजल करम से ये कंप्लीट हो गया और कुछ दिनों में ही ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जिसको ये अलॉट होना है उसको अलॉट हो जाएगा। और बाकी शुक्रगुजार है हम तौसीफ रहना साहब के, म्युनिसिपल काउंसिल साहब, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उनके भी है, और तमाम डिपार्टमेंट जो इनके कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके भी शुक्रगुजार है कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग थी 22 साल के बाद आज ये मसला हमारा हल हुआ।